अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेहदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक्फ करते थे, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते थे, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती और उन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 20,000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने, खूबसूरत औरतें और 300 कवाल मुलाजम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 स्तूनों पर कायम थी। वहां मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मैया करते थे। अल्लाह के दलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ न कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानशरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा है, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कुत्ते वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जहाद में क्या फायदा है, हम अपनी माशियत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानश्वरों की बात सुनकर कहा, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुर्ज सोमनाथ के दे मारा। इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर इसके 2 टुकड़े किए गए तो उसके पेट से इस कदर बेश बहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज्जिजीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फतह मक्का से एक रात कबल बनु उमैया के सरदार ने काबा से ट्रांसफर करवाया था कि इसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो ना आ सके, लेकिन बनु हाशम से महमूद गजनवी जरूर पहुंच गया तोड़ने। इसीलिए काफर मुअर्रिखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी वो हस्ती हैं जो जाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को जलजला आया, महमूद गजनवी की कब्र फट गई। लोगों ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोद दी। इसको मरे हुए 1000 साल हो गए थे। इनकी कब्र में अजीब मंजर था, इसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद भी इसका कफन वैसे का वैसा ही था। इसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे इसे आज ही कोई कब्र में उतार कर गया है। इसके हाथ को हाथ लगाकर देखा गया तो वो नरमो नाजुक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। अल्लाह के दीन, मुल्क और मिल्लत की हिफाजत करने वालों को अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मुकाम अता करता है। अल्लाह पाक हम सबको अमल नेक करने की तौफीक दे। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप तक नई वीडियो